पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। कुछ देर बाद मुलाकात में विफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड सिंध को न मिलने और PDM हुकूमत में वादे पूरे न होने का भी शिकवा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियां बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग पर अमल दरामद जारी। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान का कारकुनों के हमरा पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करा दी। पेस्को हुक्काम का रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुरासला। मर्दान में लोड शेडिंग के खिलाफ PTI कारकुनों का मलाकंड रोड पर वापडा दफ्तर के सामने धरना। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर ज्यादा लोड शेडिंग नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP ने सूबे के 3 डिस्कोज विफाक से ले लिए। बिजली का निज़ाम और बिलिंग खुद चलाएं। काबना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुफ्त मशवरा। कहा वज़ारत आला के मामला टिकटॉक की तरह नहीं चलाए जाते। बिजली की लोड शेडिंग या दीगर मसाइल के हल के लिए बात की जाती है। गंदम खरीदारी पर करप्शन का सबको पता है कि कौन मुलव्विस है। वज़ीर आला के बयान पर करप्ट लोगों को ईंट मारी जाए तो ब्यूरोक्रेसी की खैर नहीं होगी। सूबे में ईंटें और पत्थर कम पड़ जाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने के इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट दूर है, समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों ना की? आईन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। सऊदी अरब में जाँ बहक हाजियों में 35 पाकिस्तानी भी शामिल। जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 हो गई। ज़्यादातर अमवात गर्मी की शिद्दत या उससे हुई पेचीदगियों के बाइस हुई। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक 20 पाकिस्तानी हुज्जाज मक्का, 6 मदीना, 4 मिना, 3 अरफात और 2 पाकिस्तानियों की अमवात मुज़दलिफ़ा में हुई। तदफीन मक्का के अशराए कब्रस्तान और जन्नतुल बकी में की गई। जाँ बहक होने वाले हाजियों में 600 का ताल्लुक मिस्र, 68 का भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनिस, कुर्दिस्तान के शहरियों की भी अमवात की तस्दीक। उर्दनी हुकाम 20 लापता हाजियों को तलाश कर रहे हैं। हुज्जाज इकराम की वतन वापसी का आगाज। पहली परवाज 159 हाजियों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। MPA सलमान नईम और हाजियों के अहले खाना ने इस्तकबाल किया। डायरेक्टर हज के मुताबिक दूसरी परवाज भी 180 हाजियों को लेकर आज मुल्तान पहुंचेगी। लाहौर और इस्लामाबाद में भी हज परवाजों से आज हाजियों की वापसी होगी। हुज्जाज इकराम 250 से ज़ायद परवाजों के जरिए वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी। 14 रुकनी कमेटी बना दी। 60 दिन में सिफारिशात तैयारी का टास्क दे दिया। खसारे में चलने वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलर करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में अदा की जाएगी। करामत अली अलालत के बाइस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सेनेटर शरी रहमान का करामत अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, करामत अली की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इसराइली फौज की अन्नुसारात में घर पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी।
इसराइली फौज का टैंकों, जंगी तैयारों, ड्रोन से रफा के इलाकों पर भी हमला। जंगी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि हमास रफा शहर में इसराइली फौज के साथ फैसलाकुन लड़ाइयों से गुरेज कर रही है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमास एक नजरिया है, हम किसी नजरिए को खत्म नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला बारामूला में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे कश्मीर के खिलाफ मकबूजा वादी में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कल हड़ताल का ऐलान। मोदी के दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टर्स भी वायरल। श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के प्रोटेक्शन टीम का ऑफिसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात करेगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें यह एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। इंग्लिश बैटर फिल सॉल्ट ने वेस्ट इंडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 5 छक्के 7 चौके लगाए, 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सुपर 8 के अहम मैच में टीम को 8 विकेटों से फतह दिलवाई। वेस्ट इंडीज़ का 181 रन का हदफ इंग्लैंड ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्रुप 2 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका के खिलाफ 18 रन से फतह हासिल की। इवेंट में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान में थिएटर को पहचान देने वाले मारूफ अदाकार, हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन, मद्दाहों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया। ख्वाजा परवेज के गीत सदाबहार मद्दाहों को आज भी याद। चाहने वाले मारूफ नगमा निगार की बरसी नहीं भूले। रूस और शिमाली कोरिया ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर बैरूनी जारियत की सूरत में दोनों ममालिक बाहमी ताउन करेंगे। फौजी तकनीकी ताउन भी शामिल होगा। रूस के सदर का शिमाली कोरिया की स्टेट काउंसिल के चेयरमैन किम जॉन उन को रूसी साख्ता गाड़ी का भी तोहफा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की प्रोटेक्शन टीम का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें ये एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जंगों के बायस घर बार छोड़ने पर मजबूर होने वालों की हिम्मत और हौसले पर खिराज तहसीन पेश करना है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 3 दिन से वज़ीर आला पंजाब और उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कराची में ईद पर आलाइशें उठाने का काम वज़ीर आला और उनके वज़ीर नहीं, बल्दियाती इदारे और उनके नुमाइंदे कर रहे थे। कराची में 1,46,000 टन जबकि लाहौर में 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाई गईं। जितना लाहौर है उतना सादा गुलिस्तान जौर है। ताक़ीदीन ने भी उनकी तारीफ़ की। 2 दिन बाद जब देखा मेयर बाजी ले जा रहे हैं तो तनकीद शुरू हो गई। और कोयटा के नवाही इलाके शाबान से पिकनिक पर जाने वाले 14 अफराद अगवा। लेवी ज़राए के मुताबिक 4 मकवियों को बाद में छोड़ दिया गया। 10 अफराद अब भी लापता हैं।